कहते थे कि अब पीछे देख रहा है ना, वो हेलीकॉप्टर नहीं, वो हमारा ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर बना दिया था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर को। अरे खेत में, चौवर में, कहीं पर हेलीकॉप्टर उतर के लग जनसभा होने लगता था। ये सब चीज है, चुनाव है, मेहनत कर रहे हैं सब लोग अपने। अभी मेरे साथ थी बिहार एक सोच के पत्रकार हिमांशु सिंह है। इनसे बिहार विधानसभा चुनाव पे हम बात करेंगे और बात करेंगे मुकेश सहनी यानी वीआईपी पार्टी का तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बंटू भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो इस काबिल समझे कि हमारा राय आप ले रहे हैं। बोलिए। देखिए, क्या कहिएगा मुकेश सहनी को लेकर? महागठबंधन में अभी फैसला हो गया कि मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन में ही रहेंगे। क्या लगता है कि वो डिप्टी सीएम बन पाएंगे या नहीं बनेंगे? थोड़ा अपनी राय दीजिए। देखिए, चुनाव है, इसमें जनता तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। जी। रहा बात मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी जिस तरीके से तेजस्वी यादव, लालू यादव यादवों के सबसे बड़े नेता है जी। तो मुकेश सहनी भी मलाह के सबसे बड़का नेता है। मलाह के सबसे बड़का, निषाद के बहुत नेता हुए, लेकिन मुकेश सहनी मौजूदा समय में आप देखिएगा तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि मलाहों के सबसे बड़े नेता हैं, सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं। इससे पहले मिनिस्टर यानी कि मंत्री भी रह चुके हैं। और रहा बात मुकेश सहनी का कि महागठबंधन के साथ रहेंगे या फिर एनडीए के साथ, तो देखिए मुकेश सहनी पर भी दाग है कि मुकेश सहनी कब क्या कर दे कोई नहीं जानता है। मुकेश सहनी का देखिए, जब राजनीति का शुरुआत किए थे तो भाजपा के साथ थे, फिर महागठबंधन के साथ आए, फिर 2020 के चुनाव में कहे कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है, धोखा हुआ है, अनहार में रखा गया है। जिस दिन सीट बंटवारा था वही दिन उठ के चल गए। अब भाजपा से उनको टिकट मिला, उनके पार्टी को चुनाव लड़े, 4 को विधायक बना, हुए 4 को विधायकों के फिर तुर के भाजपा अपना में शामिल कर लिया। इनके पास बचा कुछ भी नहीं। अब फिर महागठबंधन में चल आए। अब कोई ठीक है, 2020 में जब सीट बंटवारा के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चल गए, तो अभी तो बहुत समय है, ये कहना नहीं। आप देखिए, अब देखिए अंदर से जो जानकारी वो भी बता दिए, दर्शक को जानना चाहिए। तो ये नहीं है कि मुकेश सहनी पूरा महागठबंधन के हैं। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में 2 दरवाजा होता है मंटू जी, एगो बड़का सा गेट है, एगो पीछे से खिड़कियों रहता है। ये और दोनों खुलल रहता है। जेने से जिसको मौका मिलेगा, लगेगा कि हमारा भविष्य इनके साथ बेहतर है, उधर चल जाएगा। अच्छा देखिए, अभी तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मेरा जमीर भी बिक जाएगा लेकिन बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। क्या कहिए? अच्छा बात है, नहीं जाए, अच्छा बात है। से हम आरक्षण को बचाएंगे। जो मेरा निषाद समाज है हमेशा मछली मारेगा, कि आगे नेता भी बनेगा। ये कह रहे हैं कि अब की बार मैं तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर सरकार बनाऊंगा और जो आरक्षण है उसको लेकर रहूंगा। इस पे अच्छा बात है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, मुकेश सहनी जिस तरीके से कहते हैं कि अगर हमारा सरकार बना तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक। और दूसरा बात रहा कि अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, तो ठीक चीज है। सब कोई अपने अपने समाज को ही आगे बढ़ा दे तो पूरा बिहार आगे बढ़ जाएगा। अगर तेजस्वी यादव समाज के खाली आगे बढ़ा दे। तेजस्वी जी कहाँ कभी सोचे हैं कि यादव को हम बढ़ाएं? देखिए, सब जात में नेता हुए, लेकिन तेजस्वी जी ऐसा नेता है कि अभी तक अपने जात के बारे में नहीं कहे। कभी उनको मुंह से सुने हैं कि हम यादव को आगे बढ़ाएं? तेजस्वी सब का बात करते हैं, A to Z के बात करते हैं, लेकिन आरजेडी देखिएगा, आरजेडी का मतलब क्या कहा जाता है बिहार में कि आरजेडी किसकी पार्टी है? यादव और मुस्लिम का कहा जाता है ना, कि सबसे ज्यादा वोट बैंक मुस्लिम और यादव का किसके पास है? आरजेडी के पास है। और दूसरा रहा बात, तो तेजस्वी भाई अब बिहार के मुख्यमंत्री का सपना न देख रहा है, तो जो मुख्यमंत्री का सपना देखेगा उस सब का ना बात करेगा। तो तेजस्वी A to Z की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ भाई भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, पंडित, कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी,
सब न रहेगा तब न हमारा सरकार बनेगा। तो तेजस्वी यादव का बात, हम मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी भी अपना जनादेश बढ़ाए हैं मंटू जी। 2020 में जो मुकेश सहनी थे और देखिए 2025 में तो बहुत अलग है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े, काफी वोटों का इजाफा हुआ। 2019 में कई गो सांसद था बिहार में महागठबंधन का, एगो था, अब की बेर कई गो है? 10 9। तो इतना कैसे बढ़ गया? तो भाई इस बार तेजस्वी यादव खून पसीना बहाए हैं चुनाव में। एक दिन में हम तो कह को जनसभा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का देखे थे, कहते थे कि अब पीछे देख रहा है ना वो हेलीकॉप्टर नहीं, वो हमारा ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर बना दिया था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर को। अरे खेत में, चौवर में, कहीं पर हेलीकॉप्टर उतर के जनसभा होने लगता था। ये सब चीज है, चुनाव है, मेहनत कर रहे हैं सब लोग अपने अपने जगह पर। देखिए अब जनता ना बताएगी भाई कि बिहार में हम आप पत्रकार हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, राय ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। अच्छा देखिए, मुकेश सहनी ने 60 सीट मांग दिए हैं, तो क्या 60 महाराज मांगने से कथी होता है? हाँ, कितना मिलेगा? मांगने से, मांगने के लिए आप तो कितना मांग दीजिएगा, लेकिन 60 सीट। अच्छा एक बात बताइए, 243 को सीट है, आरजेडी है, कांग्रेस है, तो फिर मुकेश सहनी है, लेफ्ट के 3 गो पार्टी है। तो ये इतना पार्टी, अब सुनिए एक और आपको बता दे, पशुपति पारस भी महागठबंधन में आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो इतना पार्टी है, मुकेश सहनी की अगर 60 को मिल जाएगा तो बाकी लोग कहाँ जाएगा? उतना नहीं, लेकिन हाँ जो खबर हम लोग को है कि मुकेश सहनी को 30 सीट मिलने जा रहा है। पिछला बार 11 सीट पर लड़े थे, इस बार अच्छा 30 देखिए, अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाते हैं तो 11 मिलता है, और इधर महागठबंधन में आते हैं तो 30-60 मांगते हैं। कहाँ से मिलेगा? ये खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पे क्या कहिएगा? वही ना, देखिए टिकट, सब लोग टिकट मांगता है, लेकिन आप ही बोले हैं कि भाई 11 सीट पर लड़े हैं, तो 11 से एक बार 60 नहीं हो जाता है। 11 से आपको मतलब वही जो हम बोले, आशा है कि 30 सीट मुकेश सहनी को मिल जाएगा। 30 मिलेगा, कम 30 थोड़े होता है, बहुत हो गया। चलिए, तो इस वीडियो को देखकर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय बिहार।